उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रवेश करते हुए गाजीपुर पहुंचते ही सबकी निगाहें दिल्ली की सबसे बड़ी लैंडफिल साइट पर टिकी दिखाई देती हैं, क्योंकि ये कूड़े कचरे का पहाड़ राजधानी की अनचाही छवि का संकेत देने लगता है। हालांकि राजधानी दिल्ली की छवि सही है, मगर ये लैंडफिल साइट दिल्ली आने वालों की आंखों में किरकिरी बनती है। इस धारणा को निर्मूल करने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम यानी ईडीएमसी ने इस लैंडफिल साइट का कायाकल्प करने का संकल्प लिया। ईडीएमसी का संकल्प और दिल्ली की जनता का सपना साकार हो रहा है और अब गाजीपुर लैंडफिल साइट का सुधरता निखरता स्वरूप भावी सत्य का प्रमाण बन रहा है कि बहुत शीघ्र यह प्रदूषण और दुर्गंध मुक्त तथा हरा भरा बन जाएगा। करीब 70 एकड़ में फैले इस लैंडफिल में वर्ष 1984 से कचरा डाला जा रहा है। गाजीपुर लैंडफिल साइट जो है पूर्वी दिल्ली की एकमात्र एक्टिव लैंडफिल साइट है और ये अपनी परमिसिबल हाइट जो कि 25 मीटर है उसको बहुत पहले ही क्रॉस कर चुका है और लगभग 65 मीटर ये ऊंचा हो गया। इस ऊंचाई पर कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहता है। इस कारणवश 2017 में एक दुर्घटना भी हुई जब एक तरफ का स्लोप फेल हुआ, नीचे हिंडन कनाल में गिरा और उसकी वजह से बहुत ही दुखद रूप से 2 लोगों की जान गई। इसी सब का संज्ञान लेते हुए वर्ष 2019 में ये तय किया गया कि कोई भी नया कचरा फ्रेश वेस्ट जो डेली का वेस्ट जनरेशन है ये उस लैंडफिल के जो हमारा कचरे का पहाड़ है उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होगा। इसके बाद इसकी घेराबंदी की गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और कूड़ा बीनने वालों का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया। इसी के साथ जनवरी 2019 में इसके सबसे ऊपरी क्षेत्र में कूड़ा नहीं डालने का फैसला किया गया और ताजा कूड़ा निस्तारण के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के विस्तार वाली खाली जगह को चुना गया जो इसी लैंडफिल का हिस्सा है। इस फैसले से पहाड़ की ऊंचाई बढ़ने की आशंका समाप्त हो गई। इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की दिशा में 600 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। इसी दौरान वर्ष 2019 में माननीय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश पर गाजीपुर लैंडफिल से कचरे के पहाड़ को हटाने के लिए 125 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया। इस आदेश के तहत प्रतिदिन 300 मैट्रिक टन क्षमता की 2 ट्रामल मशीनें लगाई गईं। इसके बाद पायलट प्रोजेक्ट से मिली सीख को क्रियान्वित करते हुए अब तक 8 मशीनें लगा दी गई हैं। इसी अगस्त के महीने में और 4 मशीनें लगा दी जाएंगी, जिसके बाद कुल क्षमता 2400 मैट्रिक टन प्रतिदिन हो जाएगी। एनजीटी के आदेशों के अनुसार इसको कचरे को सेपरेट प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर ट्रॉमिल्स लगाए गए। जैसे कि सीएनडी वेस्ट जो निकलता है वो सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पे चला जाता है। आरडीएफ जो है हमारे वेस्ट टू एनर्जी में जाकर उससे बिजली बनती है और जो सॉइल लाइक मटेरियल बचता है आज की डेट में उसे हम एनटीपीसी के इको पार्क में भेज रहे हैं। वर्तमान ताजा कूड़े को नियंत्रित करने की दिशा में गीले कूड़े से कंपोस्ट खाद एवं गैस बनाने हेतु विकेंद्रीकृत फैसिलिटी लगाई जा रही है, जिसकी कुल क्षमता 50 टन है। इसके अलावा ताजा कूड़े की करीब 600 टन सामग्री का इस्तेमाल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में प्रारंभिक स्तर पर ही कूड़े को अलग अलग करने को लागू करते हुए मॉडल वार्ड में ये प्रक्रिया लागू कर दी गई है और जल्दी ही सभी 64 वार्डों में इसे लागू कर दिया जाएगा। गहन समस्या हमारे पास है फ्रेश वेस्ट जो हमारा डेली जनरेशन ऑफ वेस्ट है उसके निस्तारण की। इसके लिए हमने एनटीपीसी के साथ टाई अप किया है। एनटीपीसी और ईडीएमसी ने एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है जो कि एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन देगा और इसमें कंपोस्टिंग प्लांट, बायोमेथेनेशन प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट भी एक ही जगह पर रहेगी, जिससे कि जो भी कूड़ा हर रोज़ का हमारा कलेक्शन होगा वो एक साथ वहाँ प्रोसेस हो जाएगा और लैंडफिल पर ज़ीरो वेस्ट, ऑलमोस्ट ज़ीरो वेस्ट सॉल्यूशन ये रहेगा। प्रतिदिन के कचरे के निपटान के लिए घोंडा गुजरान में आधुनिक तकनीक से युक्त कचरे से ऊर्जा उत्पादन का संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
गाजीपुर लैंडफिल से कचरे के ढेर को हटाने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम हर संभव प्रयास कर रहा है और उन प्रयासों के अनुकूल परिणाम को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट को कचरे के पहाड़ से निजात मिल जाएगी। गाजीपुर लैंडफिल साइट में जो सुखद बदलाव हो रहा है, उसके पीछे स्थानीय सांसद श्री गौतम गंभीर और ईडीएमसी कमिश्नर दिलराज कौर जी की सही सोच और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है।